हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा कि भक्ति कैसे करें या पूजा कैसे करें, लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, या सेवा करते हैं तो ऐसा नहीं हो पाता है या ऐसा नहीं हो पाता है, मैं ये नहीं कर पाती हूँ, तो कंपेरिजन होने लगता है। मतलब जो नियम है उससे डरते हैं लोग, पूजा पाठ से नहीं डरते, नियम से डरते कि सुबह करना पड़ेगा, फिर मैं घर का काम कैसे करूँगी। तो ये सब कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मेरा पूरा वीडियो ये देखे और आप लोगों को समझ में आएगा भक्ति पूजा पाठ नियम से क्या कैसे करें। सबसे पहले मैंने ना नोट करके रखा है इस बारी, कभी कभी क्या होता है मैं वीडियो डाल देती हूँ, उसके बाद मुझे याद आता मैंने ये बात नहीं बोली यार। तो गाइस, सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपको नॉर्मल जो डेली वाली पूजा होती है, जो हम लोग पूजा करते हैं, भगवान को याद करते हैं कि मानते हैं कि भगवान है, प्रेजेंस है, उसको पूजा पाठ करते हैं। जो सुबह हम लोग उठते हैं, जल अर्पण करते हैं सूर्य देव को या तुलसी भगवान को, या एक दिया प्रज्वलित करते हैं। दिस इज ओनली बेस, इसको बेस बोलते हैं जो हम पूजा डेली करते हैं। आज से 25 साल पहले भक्ति का नाम आप लोग बहुत कम सुने होंगे कि बहुत बड़े भक्त हैं, वैसा रेयर पंडित या फिर वैसा रेयर आपको साधु संत मिल जाता। बट अभी दो रीजन है भक्ति का, ज़्यादा भक्ति का। एक तो कलयुग अपने पीक पे आ रहा है, दूसरी ये फेज है, भक्ति वाली फेज चल रही है, इसके प्रति अट्रैक्ट हो रहा है खुद खुद ब खुद। ये बात बोलने की बात होती है कि किसी को देख के कोई कर रहा है तो वो भी एक वे है, बट किसी को देख के अगर कुछ अच्छा सीख रहा है तो ठीक है, सीखना चाहिए और सीखना ज़रूरी भी है। पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको पूजा करना है या भक्ति करना है। देखिए, दो बहुत डिफरेंट थिंग है, पूजा एंड भक्ति। पूजा इज़ कि आप सुबह उठते हो, आप याद करते हो कि भगवान है, उनका दिया सब है, वो है, और उनका प्रेजेंस को बस एडमायर करना कि हाँ भगवान है। दिस इज कॉल्ड ओनली पूजा। बट भक्ति इज आप एक एक सांस ले रहे हो, उसमें भी आप याद कर रहे हो, उसके लिए भी आप फील कर रहे हो कि भगवान आप मुझे एक और सांस दिए, मुझे 1 मिनट का और ज़िंदगी दी, 1 सेकेंड का और ज़िंदगी दी। दिस इज़ भक्ति, जो आपके ब्लड में आ जाता है धीरे धीरे। तो ये भक्ति है। तो आपको पूजा करना है या भक्ति करना है, पहले ये दोनों में सिलेक्ट करना है आपको। दूसरी बात है कि इन चीज़ों से दूर भागना है जो आपको बताते हो कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो। पूजा में नियम है, ये सब ढकोसले हैं। अगर आपका मन प्योर है तो आप बिना बत्ती के भी, बिना दिया के भी आपका भगवान प्रार्थना सुनेंगे, और अगर मन प्योर नहीं है तो आप कैसे भी कर लो, भगवान प्रार्थना नहीं सुनने वाले हैं। सो नियम इज सेकेंडरी थिंग। नियम है, अच्छी बात है, वो भक्ति के मार्ग में आप आगे बढ़ो तो नियम से ही करते हैं, वो आगे बढ़ जाके आपको पता चलेगा। और दूसरी बात है, नियम उनके लिए है जो दीक्षा ले लेते हैं, जो किसी को अनुयायी मान लेते हैं, जो किसी के अंडर भक्त बन जाते हैं, किसी को अपना गुरु मान लेते हैं, उनके समुदाय को फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे हरिवंश समुदाय हैं, बहुत सारे समुदाय फॉलो करते हैं, आप शिष्य बन जाते हैं, तो आपको नियम का पालन करना पड़ता है कि मंगला बेला में उठो, मंगला आरती करो, लड्डू की सेवा करो, सुबह सुबह उठाओ, स्नान कराओ। बट आपको भक्ति करना है, आप सांसारिक जीवन में रहते हुए भक्ति करना चाहते हो, आपको लगता है कि मैं पूजा पाठ करूं लेकिन फिर नियम से डरते हो, उनके लिए ये वीडियो है। भक्ति करो, कोई नियम नहीं है। आप उठो, सुबह जितने बजे भी उठते हो उठो, अपने घर के सारे काम करो, जिसको हस्बैंड को ऑफिस भेजना भेजो, बच्चों को स्कूल भेजना भेजो। उसके बाद आपके पास जो आपका अपना टाइम होता है, चलो छोटे बच्चे भी हैं फिर भी, पहले नहा लो, नहा के भगवान के आगे एक दिया प्रज्वलित करो, श्रृंगार सेवा मत करो, जल छिड़क दो, वो शुद्ध हो गए, गंगा जल मिला के, या फिर सिर्फ जल से भी अब शुद्ध कर दो अपने मंदिर को, या आपके पास लड्डू जी हैं तो उनको स्नान करा दो। वस्त्र बदलना है तो बदलो, ऐसा कोई नियम नहीं है कि वस्त्र बदले, वो हमारा भाव हो जाता है कि हम इन्हें रोज स्नान कराएंगे, और कराना चाहिए, नियम में आता है जब आप अनुयायी बन जाते हो। बट आप सिर्फ पूजा करो लड्डू जी के तो डेली वस्त्र बदलना ज़रूरी नहीं है। आप सबसे पहले उनको शुद्ध कर लो, मंदिर को शुद्ध कर लो, एक दिया प्रज्वलित करो, बैठ के नाम जप करो। सिर्फ नाम जप से ही आपका उद्धार होगा। मैं भी ग्रंथ पढ़ लो, ग्रंथ पढ़ने से ज्ञान आएगा, बट नाम जप पढ़ने से आपके कष्ट दूर होंगे। ठीक है, ग्रंथ पढ़ोगे तो ज्ञान आएगा, धर्म पता चलेगा, धर्म क्या है, धर्म के राह पे कैसे चले, उससे को कैसे कंट्रोल करें। बट अगर स्टार्टिंग बेस नाम जप है, क्योंकि ये बहुत ईजीएस्ट थिंग है, इसलिए आप कर सकते हो। जब आप खुद नाम जप करोगे तो आपको शास्त्रों के प्रति अट्रैक्शन हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस नाम जप करना है। क्या करना है, एक दिया प्रज्वलित करो, भगवान को थैंक यू बोलो, ग्रेटिट्यूड फील करो और नाम जप करो। अब तो इतना इजी है कि आप माला नहीं करो, आपके पास काउंटर है, काउंटर लो, आप अपना घर का काम करते हुए भी नाम जप करो। बस जूठा नहीं छूना है उस हाथ से जब आप काउंटर लिए हो हाथ में, बाकी आप हर काम करते हुए आप
काउंटर कर सकते हो। तो नाम जब भी बैठ के नहीं करना आप करो, आपको गिनने की भी ज़रूरत नहीं है, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वो आप लास्ट में देखो कि कितना नाम हुआ है मेरा। काउंटर डालो। बहुत लोगों को मैंने देखा कि इस फिंगर में काउंटर डालते हैं, ये फिंगर में बिल्कुल काउंटर मत डालिएगा, ये अग्नि होता है, ये दोनों फिंगर। जब लोग नाम जब भी करते हैं तो ये फिंगर बाहर करके करते हैं, ताकि क्योंकि ये अग्नि है, ये फिंगर बाहर करके ऐसे राधा 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 या महामंत्र करना है। और कि आप जब नाम जप करोगे तो खुद ब खुद आपको शास्त्रों से, वेदों से कनेक्शन फील होगा, खुद ब खुद लगेगा कि मुझे ये भी पढ़ना चाहिए, मुझे ये भी पढ़ना चाहिए, वो खुद कनेक्शन हो जाता है। जैसे आप लड्डू की सेवा करोगे तो आपको खुद लगेगा कहीं इनको ठंड तो नहीं लग रही, तो आप जाके कंबल उड़ाओगे, ये सब भाव आ जाता है। शुरू करो बिना कोई नियम के, बिना कोई झिझक के, कि आपको भक्ति करना है। तो अगर नॉर्मल पूजा पाठ करना तो फिर आप जैसे कंटिन्यू करो। और दूसरी बात है, किसी को देख के पॉजिटिव चीज़ सीखो, बट किसी को भी डिमीन मत करो। और दूसरी बात है कि हम लोग एकदम पॉजिटिव हो जाते हैं लड्डू जी के लिए, कह रही है इनको खाना नहीं मिला, अरे मैं सुला नहीं पाई, अरे मैं वस्त्र नहीं पहना पाई, अरे मेरा पूजा का टाइम हो गया, मैं पूजा नहीं कर पाई। भगवान जो हैं, जो लड्डू हैं, जो कृष्ण जी हैं, वो इस दुनिया के क्रिएटर हैं। उन्होंने ये दुनिया बनाया है। हमारे 4 दाने खाने से, हमारे वस्त्र से उनका ज़िंदगी नहीं चलने वाला है। वो तो हमारा भाव है कि हमको लगता है कि हम उनको भी नहला दें, उनको भी खिला दें, उनको भोग लगा के खाएं, उसको प्रसादम बना लें अपना खाने को। तो ये हमारा भाव है, बट ये इसके लिए पॉजिटिव नहीं होना है। जो दुनिया में रिश्ते हैं, हमारे घर के लोग हैं, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। जो सांसारिक जीवन में करो सिर्फ नाम जप से, जब खुद वो भगवान वे बना देंगे कि आपको खुद ही टाइम लगने लगेगा कि हाँ अब टाइम मिला, मुझे ये करना चाहिए। आप मेरी बात को समझ रहे हो कि आप जैसे भी जिस स्थिति में हो, बस नाम जप शुरू करो, उसके बाद भगवान खुद से रास्ता बनाने लगेंगे। और हाँ, जब आप नाम जप शुरू करोगे तो दुनिया का सारा कष्ट आपके सामने आएगा, क्योंकि कहते हैं कि जब आप भक्ति शुरू करते हो, भी बुरे दिन इन फ्यूचर आपको देखने थे, जो इन फ्यूचर आपके साथ कष्ट होने वाला था, उसी समय होगा। एक टाइम पे आप खुद पे डाउट करोगे, आपके आसपास के लोग कहेंगे इतना क्यों पूजा पाठ करती हो, तुमको तो इतना दुख होता है, इतना क्यों कर रही हो, देखो तुमको क्या दिया भगवान, दिया तुम। विश्वास नहीं होना है, विश्वास मेंटेन रखना है। मुझे तो अब लगता है इतना बड़ा से बड़ा मुसीबत भी आ जाता तो लगता है कि हाँ भगवान कर रहा है, उनका लीला है, वो जो करे। और जैसे मान लो कि हमारे पास बहुत कर्ज हो गया, अरे कैसे भरेंगे, अरे कैसे करेंगे, तुम कौन हो भरने वाले यार। जब उन्होंने दिलवाया तो वो भरेंगे, वो करेंगे। और अगर नहीं भरना होगा, उसे तुम्हें बर्बाद करना होगा तो वो करेंगे। आप अपना काम जारी रखो, नाम जप जारी रखो, विश्वास मत हिलाओ, विश्वास करते रहो। हर किसी में भगवान देखो। नियम से शुरू मत करो, शुरू दिल से करो। कुछ भी करते करते नाम जप करो। बस एक दिया जलाओ, उसमें 5 से 10 सेकंड लगता है। मंदिर में जल छिड़क के दिया, ये बेसिक है। वो हम जो टीका लगाते हैं या माला पहनाते हैं, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। प्राइमरी चीज़ ये है कि आपके मंदिर शुद्ध रहे, गंदा ना हो, जूठे हाथ से ना छू। और एक दिया प्रज्वलित करो सुबह या शाम, जब भी आपको वक्त मिलता है। दिन में घर के लोगों में, आसपास के लोगों में, गरीबों में, हर किसी में भगवान देखो। उनकी सेवा ज़्यादा जरूरी समझो लड्डू की सेवा से। पॉसेसिव मत हो लड्डू के लिए कि लड्डू अरे नहीं खाए हैं। वो हमें खिलाने वाले हैं, जो हमें अन्न दे रहा है, उनको हमारे 4 दाने अन्न से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो हमारे अंदर भाव हो जाता है कि नहीं दे पाए, अरे यार बहुत आंसू भी आता है उस समय। बट उसके लिए गुस्सा करना किसी पे या अपने घर वालों का नुकसान करना कि वो नहीं खाए, अभी रुक जाइए पहले मुझे ऐसे खाना दे दीजिए, अभी मैं काम नहीं करूँगी, पहले मुझे लड्डू खाना देना। नहीं, जो हमारे रिश्ते हैं वो उसमें पहले भगवान है, पहले वो देखो। सांसारिक रिश्ते में भगवान को देखो, उसके बाद मूर्तियों में भगवान को देखो। वो बस हमारा एक छोटा सा भाव है। तो सबसे पहले ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ यही मोटिव था कि जो लोग नियम से डरते हैं कि मेरे से तो नहीं हो पाएगा, शुरू करो। कुछ भी हार्ड नहीं है, सब हो जाएगा। और तुम कौन होते हो करने वाले, भगवान खुद का सेवा खुद ले लेते। क्वेश्चन था अनियन गार्लिक को लेकर कि मैंने अनियन गार्लिक छोड़ा, तो बहुत लोगों को लगता है कि अनियन गार्लिक क्यों छोड़ दिए, तो कुछ वैसा नहीं है। मैंने बोला ना, मुझे इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है, इसलिए मैंने अनियन गार्लिक छोड़ा। आप लोग मत छोड़ो। और मेरे साथ ये भाव आ गया, मैं कह रही हूँ कि पूजा करते करते खुद भाव आएगा। किसी की बात पूजा में नहीं सुनना है, किसी का पैटर्न फॉलो नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। मुझे लगता था कि बहुत सारी चीज़ें मैं खाती थी स्टार्टिंग में, तो अरे बाबू नहीं खा पाया, लड्डू नहीं खा पा रहा है, मैं कैसे खा लूँ, वो वाली फीलिंग थी। इसलिए मैंने छोड़ा है और मुझे इसमें आगे बढ़ना है। मुझे लगता है कि वो मेरे साथ है तो मुझे भी उसके साथ रहना चाहिए। मुझे उसकी सेवा तो करनी चाहिए। ज़िंदगी ही मिला है सिर्फ सेवा के लिए, भक्ति के लिए। बाकी ये प्लेटफॉर्म है, आए हैं, अपना रोल परफॉर्म करेंगे, चले जाएंगे। तो सबका पूरा करने रिक्वेस्ट है। अभी तक शायद मैंने किसी वीडियो में नहीं बोला है, बट मैं पर्सनली बोलूँगी, नॉनवेज मत खाओ यार। बहुत ये दुनिया में जो प्रलय आ रहा है या जो हो रहा है,
वो सिर्फ हमारे कर्मों का फल है, कुछ भी भगवान नहीं कर रहे हैं। कम बारिश ज़्यादा ठंड, गर्मी ज़्यादा, ठंडी ज़्यादा, ये सब हमारा ही किया हुआ है, जो हम पॉल्यूशन फैला रहे हैं या जो हम इन्वायरमेंट से छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो बैलेंस करो और प्लीज़ नॉनवेज मत खाओ, सब हमारे कर्मों का फल है। ये हमें तकलीफ़ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम अन्य जीवों को, पेड़ पौधों को तकलीफ़ दे रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, जीवों को मत खाओ, तकलीफ़ मत पहुंचाओ, बस मत करो। और बाकी बस पॉजिटिव रहो, किसी का शिकायत मत करो। सब अच्छे हैं यार, सब अच्छे हैं अपने पॉइंट के हिसाब से, सब अच्छे हैं दुनिया में। कोई जानबूझ के आपको तकलीफ़ नहीं पहुंचाता, बस सब आगे बढ़ने के होड़ में एक दूसरे को क्या बोल के चले जाते हैं या क्या कर देते हैं याद नहीं रहता है, और हर कोई अपने आप को सही समझता है। तो बस यही सोचो, कोई आपको तकलीफ़ दे रहा है कि इसमें भगवान है बैठा हुआ, वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, या मेरा परीक्षा ले रहा है, या मुझे किसी चीज़ के लिए तैयार कर रहा है, तो सब अच्छा लगेगा। तो मुझे बहुत पूरा और अपना पॉजिटिव लगता है। बस इतना ही वीडियो गाइस, बहुत लंबा हो गया। राधे राधे गाइस।